बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 6 जो कि है डेडलॉक एंड इट्स कंडीशंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेडलॉक क्या होता है और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेडलॉक की कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर सुने होंगे। अगर तो पिछले लेक्चर्स नहीं सुने तो काइंडली पहले उनको सुन लें, फिर जो है मतलब जिस तरतीब के साथ मैं लेक्चर आपको सेंड कर रहा हूँ उसी तरतीब के साथ उनको सुनिएगा, तो आपके लिए कोई टेंशन इंशाल्लाह नहीं होगी। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डेडलॉक। A deadlock happens in operating system when two or more processes need some resources to complete their execution that is held by the other process। कि डेडलॉक जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में उस वक्त होता है जब एक प्रोसेस को कोई एक रिसोर्स चाहिए और वही रिसोर्स जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस ने हेल्ड की हो। मतलब एक रिसोर्स है, वो प्रोसेस नंबर 1 को चाहिए, लेकिन वो रिसोर्स जो है वो पहले ही प्रोसेस नंबर 2 जो है उसको होल्ड कर चुका है, मतलब वो उसके कब्जे में है, अब वो उसको वापस नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस नंबर 1 जो है वो भी अपना मतलब उस रिसोर्स के बगैर अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकता, जब किसी तरह से जो प्रोसेस नंबर 2 है वो भी कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, हम एग्जांपल से उसको समझते हैं कि प्रोसेस 1 उसको उस रिसोर्स जो है उसने मतलब अब देखें तो प्रोसेस 1 जो है उसने रिक्वेस्ट किसकी तरफ की है, रिसोर्स 2 के तरफ उसने रिक्वेस्ट सेंड की है कि ये रिसोर्स मुझे चाहिए, जबकि ये वाली रिसोर्स 2 जो है ये किसके पास है, ये है जी प्रोसेस नंबर 2 के पास। और प्रोसेस नंबर 2 जो है उसने रिक्वेस्ट सेंड किया है कि मुझे रिसोर्स नंबर 1 चाहिए, जबकि रिसोर्स नंबर 1 किसके पास है, वो है जी प्रोसेस 1 के पास। अब प्रोसेस 1 को दो रिसोर्सेज चाहिए, 1 भी और 2 भी, जबकि प्रोसेस 1 के पास रिसोर्स 1 तो है लेकिन रिसोर्स 2 नहीं है, और उन दोनों के बगैर वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर सकता। उसी तरह से जो प्रोसेस 2 है उसको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स 1 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। उसके पास 2 तो है लेकिन 1 जो है वो नहीं है। अब प्रोसेस 2 के पास उसने हेल्ड किया है रिसोर्स 2 को, प्रोसेस 1 ने हेल्ड किया हुआ है रिसोर्स 1 को। अब प्रोसेस 1 उसको वापस नहीं करेगा, मतलब जो रिसोर्स उसने हेल्ड कर ली है वो उसको वापस नहीं करेगा। इसी तरह से प्रोसेस 2 जिस रिसोर्स को उसने हेल्ड कर लिया वो भी वापस नहीं करेगा। तो अब क्या हो गया, वो डेडलॉक आ गया। ना तो प्रोसेस 1 जो है वो रिसोर्स 2 को हासिल करे और ना ही अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके, और सेम उसी तरह से प्रोसेस 2 जो है वो भी रिसोर्स 1 को हासिल नहीं कर सकता और ना ही अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक पर क्या हो गया, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक हो गया। इस एक और हम एग्जांपल साथ ऐड करते हैं। सपोज करें कि हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों स्टूडेंट्स ने अपना टेस्ट लिखना है, जबकि टेस्ट लिखने के लिए हमारे पास एक ही रजिस्टर है और एक ही हमारे पास मार्कर है। ठीक है, कलम है, कलम भी एक है, पेन भी एक है, और हमारे पास जो है वो रजिस्टर भी एक है। ठीक है, अब क्या हुआ, स्टूडेंट नंबर 1 ने पेन उठा लिया, स्टूडेंट नंबर 2 ने रजिस्टर उठा लिया। अब स्टूडेंट नंबर 1 जो है वो पेन स्टूडेंट 2 को नहीं दे रहा और स्टूडेंट 2 जो है वो स्टूडेंट 1 को रजिस्टर नहीं दे रहा। तो ना तो स्टूडेंट 1 अपना काम कंप्लीट कर सकता है और ना ही स्टूडेंट 2 जो है वो अपना काम कंप्लीट कर सकता है, मतलब वो टेस्ट नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ पर डेडलॉक आ गया। ठीक है, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा डेडलॉक है। इसके साथ एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डेडलॉक की, तो बाज़ क्या होता है जी, रोड पर बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो आ जाती हैं, तो गाड़ियां जो हैं उसकी एग्जांपल आगे है। इन द अबव डायग्राम द प्रोसेस 1 हैज़ रिसोर्स 1 एंड नीड्स टू एक्वायर रिसोर्स 2। के उसी डायग्राम को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि डायग्राम जो प्रोसेस 1 है उसके पास क्या जी, रिसोर्स 1 है और उसको नीड किसकी है जी, रिसोर्स नंबर 2 की। सिमिलरली
Similarly, process 2 has resource 2 and need to acquire resource 1। और उसी तरह से जो हमारा प्रोसेस 2 है उसको उसके पास है जी रिसोर्स 2 और उसको नीड किसकी है, रिसोर्स 1 की है। ठीक है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 आर इन डेडलॉक एज ईच ऑफ देम नीड्स द अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन बट नाइदर ऑफ देम इज विलिंग टू रिलिंक्विश देयर रिसोर्सेज। कि दोनों जो हैं वो ऐसी रिसोर्स को हासिल करने जा रहे हैं जो कि दूसरे प्रोसेस के साथ है, दूसरे प्रोसेस के पास है, उसके कब्ज़े में है। तो अब कोई भी उस कब्ज़े को मतलब वापस नहीं करने जा रहा, वापस नहीं कर रहा। ठीक है, जो रिसोर्स उसके पास थी वो उसी के पास रहेगी। तो इस तरह से दोनों प्रोसेस के दरमियान क्या हो जाएगा, डेडलॉक पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये वो एग्जांपल जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर हमारे पास ये गाड़ियाँ हैं, अगर ये वाली गाड़ियाँ देखें उनके सामने ये गाड़ियाँ आ जाती हैं, इन वाली गाड़ियों के सामने ये आ जाती हैं, इन वाली के सामने ये आ जाती हैं। और इसी तरह से रास्ता जो है वो ओपन नहीं हो सकता, मतलब कोई भी गाड़ी जो है वो ना तो आगे जा सकती है। ठीक है, मतलब वो पीछे पीछे देखें तो पीछे भी उसके डेडलॉक है, पीछे उसके गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो अब वो पीछे नहीं इससे हट सकती। मतलब ये नहीं हो सकता कि यहाँ से अगर वो पीछे हटती हैं, उनको रास्ता मिल जाता है, वो तो गुजर जाएंगी, डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारा ये ऐसा नहीं होता। डेडलॉक में जो जो जिस प्रोसेस ने जो रिसोर्स हेल्ड कर ली, मतलब इन गाड़ियों ने ये रास्ता हासिल कर लिया है, तो अब इसको ये वापस नहीं करेंगे, ये वहाँ से पीछे नहीं मुड़ेंगी, बल्कि वहाँ की वहाँ ही रहेंगी और दूसरे को रास्ता नहीं देंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो गया। ठीक है, कोई भी गाड़ी जो है वो अपनी जगह से आगे नहीं जा सकती, तो यहाँ पर क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। ठीक है, हमारे पास कुछ उसकी कंडीशन है जिसको हम नाम देते हैं जो कॉफमैन कंडीशंस। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है अ डेडलॉक अकर इफ़ द 4 कंडीशंस होल्ड ट्रू। अगर 4 कंडीशन ट्रू हो तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है उसमें डेडलॉक है। द कॉफमैन कंडीशंस आर गिवन एज फॉलोज। कौन कौन सी हैं जी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस में होता है देयर शुड बी अ रिसोर्स दैट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम। कि क्या होना चाहिए, रिसोर्स एक ही होनी चाहिए। ये ना हो कि रिसोर्सेज एक से ज़्यादा हैं। जैसे हम पेन की बात कर रहे थे तो पेन सिर्फ एक ही होना चाहिए, ये ना हो कि पेन एक से ज़्यादा हो। रजिस्टर है तो रजिस्टर भी एक ही होना चाहिए, ये ना हो कि रजिस्टर एक से ज़्यादा हो, फिर तो डेडलॉक ही नहीं आएगा। फिर क्या होगा, वो अपनी जो है वो रिसोर्सेज शेयर कर लेंगे। मतलब एक पेन ले लेगा, पेन और रजिस्टर एक बंदा ले लेगा, दूसरा बंदा भी पेन और रजिस्टर ले लेगा, तो शेयर हो जाएगा। तो उनमें रिसोर्सेज जो है वो शेयर नहीं होनी चाहिए। या ये ना हो कि प्रोसेस 1 ने जो रिसोर्स हासिल किया है वो कहे जी चलें जी आप पहले ले लें, इसको आप यूज़ कर लें, फिर मैं यूज़ कर लूँगा। तो ऐसा नहीं है, उसमें शेयरनेस नहीं हो सकती। ठीक है, in the diagram below there is a single instance of resource 1 and it has held by the process 1। इसमें देखें तो हमारे पास एक ही रिसोर्स है, एक से ज़्यादा नहीं है, और प्रोसेस 1 ने उसको हेल्ड कर लिया है। अब ये नहीं कि हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज हों और मतलब रिसोर्स 1 2 3 4 या रिसोर्स 1 है, ए है, बी सी डी, तो एक ही रिसोर्स है और एक ही उसको हासिल कर रहा है। उसने अगर उसको हेल्ड कर लिया है तो फिर उसको वापस भी, जब तक उसकी कंप्लीशन नहीं होगी, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी, वो उसको वापस नहीं करेगा। ठीक है, होल्ड एंड वेट हमारी सेकंड कंडीशन है जी, होल्ड एंड वेट। अ प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्सेज and still request more resources from other process which are holding them। इसमें क्या है जी, अगर एक प्रोसेस है उसके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि वो एक से ज़्यादा रिसोर्सेज को होल्ड कर सकते हैं और उन रिसोर्सेज को होल्ड करने के बावजूद वो नई रिसोर्स के लिए भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। मतलब वो नई रिसोर्स को भी अगर हासिल करना चाहे तो कर सकता है, रिक्वेस्ट वो सेंड कर सकता है। वो बाद की बात है उसको मिले या ना मिले। ठीक है, दोबारा से बता दूं कि एक प्रोसेस जो है उसमें ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि वो एक से ज़्यादा रिसोर्सेज को होल्ड कर सके, मतलब अपने पास रख सके, और उनके होने के बावजूद अगर वो किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड करना चाहे तो रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर सके। ठीक है, इन द डायग्राम गिवन बिलो, हम डायग्राम भी साथ कर लेते हैं। डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो प्रोसेस 1 है उसके पास क्या जी, रिसोर्स 1 उसने हेल्ड की हुई थी लास्ट वाली डायग्राम में जैसे हमने देखी। लेकिन अगर उसने रिसोर्स 1 को हेल्ड कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो और किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं सेंड कर सकता। ठीक है, वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। अब देखें तो हमारे पास प्रोसेस 2 है।
प्रोसेस 2 में क्या हो रहा है जी, प्रोसेस 2 के पास रिसोर्स 2 और रिसोर्स 3, लेकिन प्रोसेस 2 ने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है रिसोर्स 1 के लिए। तो इसमें मतलब वो होल्ड भी कर सकता है और वेट भी करेगा कि उसको कोई और रिसोर्स मिले। ठीक है, अगर उसकी नीड है किसी और रिसोर्स को हासिल करना तो वो उसके लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सके और उसको हासिल कर सके, उसका इंतज़ार करेगा जब तक वो रिसोर्स उसको नहीं मिलेगी, वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी और वो जो पहले उसने रिसोर्सेज होल्ड की हुई थी वो उनको रिलीज़ नहीं करेगा। ठीक है, इसमें था। नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन है नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन मतलब ये है कि जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई वो तब तक रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, अ रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस बाय फोर्स। के प्रीएम्प्ट मतलब ये है कि कैन नॉट प्रीएम्पशन के कोई फोर्सली ऑपरेटिंग सिस्टम उससे रिसोर्स वापस नहीं ले सकता कि वो कहे जी नहीं जी आप मतलब यहाँ पर डेडलॉक आ गया तो, या कोई और प्रॉब्लम किसी भी और, ये स्केजुलिंग में हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन को। यहाँ तक समझने के लिए सिर्फ आप ये करें कि नॉन प्रीएम्पशन में ये होता है कि एक प्रोसेस जो है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती, उसकी एग्जीक्यूशन अभी अंडर प्रोसेसिंग थी, लेकिन क्या होता है कि उससे उससे जो रिसोर्स होती है वो वापस ले ली जाती है। ठीक है, तो नॉन प्रीएम्पशन को समझने के लिए यहाँ पर यह कि इसमें नो प्रीएम्पशन इसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि अगर उसने उसकी मतलब प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई और रिसोर्स उससे वापस ली जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर भी डेडलॉक नहीं होगा। सेकेंड है ये प्रोसेस कैन ओनली रिलीज आ रिसोर्स वॉलेंटरली, कि प्रोसेस जो है वो रिसोर्स को उस वक्त रिलीज करेगा जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, उससे पहले वो उसको रिलीज नहीं करेगा। इन द डायग्राम हम साथ ऐड कर लेते हैं, फिर उसको समझना आसान हो जाएगा। तो ये देखें इसमें क्या है, हमारे पास प्रोसेस 1 है और उसमें क्या है जी रिसोर्स हमारे पास 1। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं प्रोसेस it will be only released when process 1 relinquishes it voluntarily after its execution is completed। वो कहता है कि जो हमारे पास प्रोसेस 1 है उसके पास जो उसने मतलब रिसोर्स ली हुई है वो उसको उस वक्त तक रिलीज़ नहीं करेगा जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो रिसोर्स